अदरवाइज यकीन करें इंडियन इतने अच्छे लोग हैं, हमें अगर कुछ देखें लेट से कभी ज़रूरत हो ना तो इंडियन हमारे काम आ जाते। हमारे जो भाई हैं ना वो हमारे काम नहीं आते। कितने सीखने की ज़रूरत है हमें फिर? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम वहाँ बात क्या करेंगे? वहाँ पे जो बातें होनी है, जो टॉपिक्स वहाँ पे डिस्कस होने हैं, हमारी वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। हमने वहाँ पे भी जाके भीख ही मांगनी है। हमारे तो ऐसे ही सरबराह हैं और हुक्मरान यही मुसलत है हम पे। जय हिंद दोस्त। एक पाकिस्तानी ने बताया कि इंडियन इतने अच्छे लोग हैं कि जितना हमें पाकिस्तानी भाई काम नहीं आते इतने हमें इंडियन काम आते हैं। और G20 में अब पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया तो उस पर वहाँ की जनता का कहना था कि पाकिस्तान G20 में जाके कहता क्या, किस टॉपिक पे बात करता, उसको तो वहाँ पे जाके भीख ही मांगनी पड़ती। तो इसलिए अच्छा है कि वो पाकिस्तान G20 में ना जाए। आगे इस बात पे क्या कहते वहाँ के लोग, बने रहे इन वीडियो में। उनके साथ या बड़ी इकोनॉमीज है वो उनको करेंगे इनवाइट। और पाकिस्तान का बिल्कुल ग्लोबली सतह पे एक बिकारी, एक आजकल हालात आपको आपके सामने हैं सारे। हम IMF के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने कर्जे ही ले रहे हैं और हमारी कोई वो वैल्यू नहीं है इस तरह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने की और बात करने की। लेकिन सर अगर इस तरह से हमें रिजेक्ट किया जाएगा तो पाकिस्तान तो बिल्कुल आइसोलेट होकर रह जाएगा। हमें रिजेक्ट नहीं किया जा रहा, हम इग्नोर हो रहे हैं। और इग्नोर भी हम अपनी हरकतों की वजह से हो रहे हैं। हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। हम इंडिया आप देख लें चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई है और UK के हिसाब से वो UK से आगे बढ़ गए हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं? हर साल हुकूमतें बदल रही है, हम कोई ग्रो नहीं कर रहे हैं। सही। लेकिन सर G20 मीटिंग का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन जो कंट्री जितना ज़्यादा स्टेबल होगी सिर्फ वही इसको अटेंड करेगी। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम वहाँ बात क्या करेंगे? वहाँ पे जो बातें होनी है, जो टॉपिक्स वहाँ पे डिस्कस होने हैं, हमारी वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। हमने वहाँ पे भी जाके भीख ही मांगनी है। हमारे तो ऐसे ही सरबराह हैं और हुक्मरान यही मुसलत है हम पे। तो ये मसला तो हमारे फिर सियासतदानों का हुआ ना, जिनकी वजह से पूरा पाकिस्तान सफर कर रहा है। तो G20 में भी आवाम ने नहीं जाना, सियासतदानों नहीं जाना है। उन्होंने अपनी हरकतें वहाँ पे दिखानी है। दूसरा, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर भी नहीं है। शायद ये भी एक रीज़न हो सकती है कि इंडिया ने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। लेकिन वो कह रहे हैं कि SCO की मीटिंग में इंडिया ने पाकिस्तान को दावत दी है, लेकिन G20 का हिस्सा पाकिस्तान नहीं होगा। जी बिल्कुल इंडिया पे डिपेंड करता है, लेकिन इंडिया की जगह अगर चाइना या कोई और भी कंट्री होस्ट कर रहा होता तो हमें बुलाने का बिल्कुल तुक ही नहीं था बनता। तो हम इस लायक हैं ही नहीं। मैं तो कहता हूँ हम आबादी के लिहाज से ज़्यादा है और बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है हमारी और वैल्यू कम होती है। सर आबादी के लिहाज तो इंडिया भी जो है दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क बन चुका है, जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। चाइना को भी वो पीछे छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो अपनी आबादी को यूटिलाइज करना सीख लिया है। हमें ही नहीं समझ आ रहा कि हमने अपनी आबादी को, इस मुल्क को लेकर कैसे चलना है। 22 करोड़ आवाम हमसे संभाली नहीं जा रही और इंडिया 1 अरब 40 करोड़ को लेकर चल रहा है। बस वो चल रहा है और वो जानता है जिस तरह यूटिलाइज कर रहा है आबादी को। बड़ी टैक्स कंपनियां जैसे एप्पल अभी वहाँ पे फ़ोन सारी बना रही है और चाइना से सारे वो इंडिया में जा रहे हैं। अभी फ़ोन वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वहीं से हमने इंपोर्ट करने हैं। हमारे पैसे जा रहे हैं जो हमारे पास है। और इवन हमारी ईद आती सेल, मतलब नॉन मुस्लिम है सेल लगा देते। हिंदुओं का कोई त्यौहार आता है वो सेल लगा देते। किसी भी मज़हब का त्यौहार होता है सेल लगा देते। पाकिस्तान में हमारे मतलब कि जब रमज़ान शरीफ आता है, कुछ दिन त्योहार आता है, हर चीज़ का प्राइस डबल कर देते हैं। ऐसा क्यों है? हम लोगों में ईमान नहीं है, उन लोगों में ईमान है। बस मैंने तो यही जजमेंट किया है। सही बात है। सर अब मैं सवाल पे आती हूँ, पाकिस्तान के अंदर मुझे बताइएगा कि ह्यूमन राइट्स पहले तो कितने हैं? यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। हमारा जैसे ईद या रमज़ान शरीफ आता है, यकीन करें जो हिंदू लोग हैं, सिख लोग हैं, वो बड़े बड़े कंटेनर हायर करते हैं खजूर के कैलिफोर्निया से। तो मतलब कि जितने भी दोस्त हैं नेबर में सब वो मतलब कि एक कार्टून सबको डिवाइड करते हैं। हमारी ईद आती हमें विश करते हैं, हमें इनवाइट करते हैं। उनकी दिवाली आती वो हमें इनवाइट करते हैं। हम लोगों में इतनी मोहब्बत है, पाकिस्तानियों में इतनी आपस में मोहब्बत नहीं जितने इंडियन लोगों में मोहब्बत है। सर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर ये हमें सुनाया जाता है, बताया जाता है, जो हिंदू है, इंडियन हिंदू है, वो मुसलमान का दुश्मन है। क्या आपको लगता है ऐसा है? नो 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 नो। क्यों बताया जाता है? सम पीपल देखें, ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये पाकिस्तान को इसीलिए डिवाइड किया गया कि आने वाली इसने सुपर पावर बनना था, इसीलिए इसको डिवाइड किया गया। पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ बांग्लादेश, पार्ट ऑफ पाकिस्तान। चाइना के अंदर मुसलमान जितने टाइट हैं, जितना अजाब है, हम उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे सियासतदान हैं वो बेनिफिट लेते चाइना से, इसलिए चाइना के अगेंस्ट कोई बात नहीं करते वो। ये गलत नहीं कर रहे हम? यस ऑफ कोर्स। अदरवाइज यकीन करें इंडियन इतने अच्छे लोग हैं, हमें अगर कुछ देखें लेट से कभी ज़रूरत हो ना तो इंडियन हमारे काम आ जाते। हमारे जो भाई हैं ना वो हमारे काम नहीं आते। कितने सीखने की ज़रूरत है हमें फिर?